नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ सीबीआई का हंटर तो दूसरी तरफ केजरीवाल और संजय सिंह की जेल जाने की बारी आ गई है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट से ऐसा फैसला सामने आया है जिससे आप नेताओं में भी भगदड़ मच गई है। केजरीवाल की नींद उड़ जाएगी। दरअसल मोदी डिग्री मानहानि केस में केजरीवाल और संजय सिंह पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्द कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। पिछले हफ्ते तो केजरीवाल को हाई कोर्ट ने भगा दिया है। जल्द उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। लेकिन जब मामले पर सुनवाई हुई और केजरीवाल के खिलाफ सबूत रखे गए तो कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिससे केजरीवाल की हालत खस्ता हो गई। केजरीवाल की बिगड़ती हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। क्या मानहानि केस में फंसेंगे केजरीवाल? कोर्ट में सुनवाई से कैसे बढ़ी केजरीवाल की टेंशन? क्या आम आदमी पार्टी में होने वाला है बड़ा बवाल? क्या केजरीवाल और संजय सिंह को होगी जेल? कोर्ट में मानहानि केस में जब बहस शुरू हुई तो केजरीवाल पक्ष गिड़गिड़ाता ही नजर आया। बार बार एक ही बात दोहराई गई कि उन्होंने यूनिवर्सिटी पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं और ये मानहानि का केस बनता ही नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके बयानों का सबूत रखा गया। दोनों तरफ से सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस वीरेन वैष्णव ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जल्द फैसला आ जाएगा। केजरीवाल इसी बात से डरे हुए हैं। अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो न सिर्फ उनकी कुर्सी हिलेगी बल्कि उनका सारा राजनीतिक करियर भी बर्बाद हो जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगने वाला ये मामला 7 साल पुराना है। दरअसल अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इसी दौरान केजरीवाल ने आयोग से कहा था कि वो सीआईसी को अपने बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पीएम को भी उनके शैक्षिक डिग्री का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। केजरीवाल के जवाब को सीआईसी ने बतौर एक नागरिक का आरटीआई आवेदन माना, जिसके बाद पीएम मोदी की डिग्रियों को दिखाने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने विश्वविद्यालयों को डिग्री दिखाने से साफ मना कर दिया और जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। लेकिन केजरीवाल की जुबान फिर भी नहीं रुकी। उसके बाद आखिर कैसे और कहां तक मामला खिंचता चला गया और क्यों केजरीवाल और संजय सिंह के लिए जेल के दरवाजे खुल गए, चलिए बताते हैं। दरअसल अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने वाले केजरीवाल लगातार पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बवाल कर रहे थे। संजय सिंह भी उनके सुर में सुर मिला रहे थे। रोजाना ये लोग पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चंद पत्रकारों के सामने चतुर बनने के लिए बैठ जाते। केजरीवाल तो चिल्ला चिल्ला कर पीएम मोदी से डिग्री मांगते ही थे। संजय सिंह भी यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाते और दिल्ली की जनता से कहते कि वो एक पढ़ा लिखा पीएम चुने, ना कि अनपढ़। बस फिर क्या था, केजरीवाल और संजय सिंह को उनकी बदसलूकी ले डूबी। इस मामले में बिना देरी करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने बदजुबान केजरीवाल और उनके चहेते संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों राजनेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए। इस केस में कहा गया है कि संजय सिंह और केजरीवाल के बयान सरकास्टिक और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दिए गए थे और ये बात केजरीवाल के बयान से साफ जाहिर हो रही है। बेशक केजरीवाल झूठ बोले पलट जाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके सारे बयान रिकॉर्ड में दर्ज है। वही कोर्ट का समन जारी होते ही संजय सिंह और केजरीवाल बौखला उठे। दोनों नेताओं ने मेट्रोपॉलिटन अदालत के जारी समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनः निरीक्षण आवेदन दायर कर दिया, जिसके बाद सत्र अदालत ने भी 7 अगस्त को मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनका हालत भी राहुल गांधी जैसा ना हो जाए, इसलिए बिना देरी किए केजरीवाल और संजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। बाद में उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को मामले को एक नई पीठ को सौंपने के बाद 10 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दे दिया। सत्र अदालत ने भी समन जारी करने के फैसले को बरकरार रखा था। इस कारण एक बार फिर दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से कोर्ट ने फिर केजरीवाल और संजय सिंह को लताड़ दिया है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि पिछली अदालत का फैसला गलत नहीं है, यानी कि अब केजरीवाल और संजय सिंह को सजा होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मानहानि का मामला प्रूफ हो जाता है तो ना सिर्फ केजरीवाल को सजा मिलेगी, बल्कि केजरीवाल की सदस्यता के साथ साथ सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। दरअसल मानहानि के केस में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा मिली थी। इसके चलते उनकी सांसदी भी चली गई थी, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। ऐसे में अब केजरीवाल और संजय सिंह का क्या हो सकता है, चलिए बताते हैं। सबूतों और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सुनाएगा कि ये मानहानि का मामला चलेगा या नहीं। अगर कोर्ट मानहानि का मामला चलाने की मंजूरी देती है, तब केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। केजरीवाल और संजय अगर दोषी मिलते हैं तो कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी। कुछ मामलों में कोर्ट की तरफ से आरोपी को माफी मांगने के लिए भी बोला जाता है। अगर बिना शर्त केजरीवाल माफी मांग लेते हैं तो संभव है कि दोषी होने के बावजूद उन्हें बरी कर दिया जाए। हालांकि यह कोर्ट को ही तय करना होता है। अगर कोर्ट 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाती है, तब केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल को विधानसभा और संजय सिंह को राज्यसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। और इस केस में ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल पीएम मोदी से माफी मांगने के बजाय कोर्ट में बार बार याचिका लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की पैंतरेबाजी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। तो ऐसे में अब केजरीवाल की चालाकी उन्हें दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर सकती है, यानी उनसे आने वाले दिनों में कुर्सी भी छीनी जा सकती है। तो एक तरफ मानहानि केस में नकेल कस गई है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सीबीआई के चाल में फंसे हुए हैं। दोहरी मार इस वक्त केजरीवाल पर पड़ रही है। दरअसल बंगले के रेनोवेशन के मामले में सीबीआई के हाथ कई सबूत लग गई है। बता दें कि पहले उपराज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री आवास सौंदर्यीकरण में हुए खर्च को संज्ञान में लिया था। केंद्रीय एजेंसी की इन कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस जांच से कुछ नहीं निकलेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल के एक और भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई की एंट्री ने केस में धमाल मचा दिया है, उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि केजरीवाल कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अध्यादेश पर रोक लगा दे और उन्हें अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की काम फिर से मिल जाए, जिससे वो बिना देरी किए सचिवों का तबादला कर दें, घोटाले की फाइलें ठिकाने लगवा दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे केजरीवाल के इरादों पर पानी फिर गया है। दरअसल केजरीवाल और उनके चहेतों के काला चिट्ठों का खुलासा उपराज्यपाल के जरिए भेजे गए सचिवों ने ही कर दिया, जिसकी वजह से आज न सिर्फ सिसोदिया बल्कि सत्येंद्र तक कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि केजरीवाल चाहते हैं कि सिस्टम से ऐसे अफसरों को हटा दें जो उनकी पोल खोल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की पैंतरेबाजी उन्हीं पर भारी पड़ रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुना भी देगा, जब भी वो सीबीआई के हाथ लगे सबूतों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में केजरीवाल का हाल बेहाल होने वाला है। चारों तरफ से केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।